हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। आज के हमारे इस वीडियो में हम ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण है, वह ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने से किस प्रकार रोका जा सकता है, इस विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। इससे पहले की वीडियो में हमने पर्यावरण प्रदूषण के विषय में जाना था। पर्यावरण प्रदूषण का ही एक रूप ध्वनि प्रदूषण भी है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण का ही एक भाग है। ध्वनि प्रदूषण की समस्या नगरों में अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्वनि प्रदूषण अधिकतर नगरों में होता है। ध्वनि प्रदूषण को साधारण शब्दों में शोर बढ़ने के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण में शोर अर्थात ध्वनियों का बढ़ जाना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वास्तव में प्रत्येक अनचाही तथा तीव्र आवाज शोर है। शोर का बढ़ना ही ध्वनि प्रदूषण का बढ़ना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी कोई भी तेज आवाज जो हमें बिल्कुल भी नहीं भाती, जो हमारे कानों को चुभती है, जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो तेज आवाज शोर कहलाती है। पर्यावरण में जब इस प्रकार का शोर बढ़ जाता है तो इस प्रकार के शोर का बढ़ना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। आइए अब जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारणों के विषय में। ध्वनि प्रदूषण परिवहन के साधनों जैसे बसों, ट्रकों, रेलों, वायुयानों, स्कूटरों आदि के द्वारा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवहन के साधनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि परिवहन के ये साधन धड़धड़ाते हुए कर्कश स्वर देकर शोर उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। कारखानों की विशालकाय मशीनें, कलपुर्जे, इंजन इत्यादि भयंकर शोर उत्पन्न करके ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कारखानों की विशालकाय मशीनें, कलपुर्जे, इंजन इत्यादि भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ध्वनि प्रदूषण का तीसरा प्रमुख कारण विभिन्न प्रकार के विस्फोटक हैं। अधिकतर विद्वान विभिन्न प्रकार के विस्फोटक को ध्वनि प्रदूषण का जन्मदाता मानते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों का जब प्रयोग किया जाता है तो उनके प्रयोग के दौरान इन विस्फोटकों की बहुत ही तेज ध्वनि निकलती है, जो कि ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण घरों पर जोर से बजने वाले रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स तथा बच्चों द्वारा उत्पन्न किया गया शोर भी है। अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि घरों पर जोर जोर से बजने वाले रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स तथा बच्चों द्वारा उत्पन्न किया गया तेज शोर भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने के मुख्य साधन हैं। वायुयान, सुपरसोनिक विमान व अंतरिक्ष यान भी ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ता है, अतः हमें ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने से रोकना चाहिए। आइए जानते हैं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय के विषय में। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि ध्वनि प्रदूषण निरोधक कानूनों को बनाया जाए तथा उन पर अमल किया जाए। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि कम शोर करने वाली मशीनों का निर्माण किया जाए। अत्यधिक शोर करने वाली मशीनों की अपेक्षा कम शोर करने वाली मशीनों का ही उपयोग कारखानों में, घरों में व अन्य स्थानों पर किया जाए। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि इमारतों के बाहर पेड़ पौधे, घास झाड़ियों तथा घरों के अंदर ध्वनि शोषक साज सज्जा एवं भवन निर्माण सामग्री का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जाए। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक है कि जिन उद्योगों में तीव्र ध्वनि को नियंत्रित करना संभव नहीं है, अर्थात जिन उद्योगों में तेज ध्वनि को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वहां कामगारों की श्रवणेंद्रियों की रक्षा हेतु कान में लगाई जाने वाली उपयुक्त रक्षा डाटों को उपलब्ध कराया जाए। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जनसाधारण को ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव के प्रति जन जागरण कार्यक्रमों के माध्यम से सचेत किया जाए।
कहने का तात्पर्य यह है कि जनसाधारण को ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानि के विषय में बताया जाए तथा इसके साथ ही उन्हें ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार रोका जाए इस विषय में जानकारी दी जाए। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए यह अति आवश्यक है कि जनसाधारण को ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रेरित किया जाए तथा इसके साथ ही उन्हें ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने से रोका जाए। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी ध्वनि प्रदूषण के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।